ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। इस समय हम मथुरा के चुनावी महासंग्राम में पहुंचे हैं मथुरा, और जानते हैं इस समय स्थिति क्या है। चुनाव की स्थिति बिल्कुल अंतिम चरण में है। आज कल प्रचार रुक गया था, आज एक दिन बाकी है, कल मतदान होना है, 4 मई को मतदान होना है। हर प्रत्याशी के अपने अपने दावे हैं, हर प्रत्याशी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि उसकी जीत सुनिश्चित है। इसी बात को हम जानने के लिए आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं महेश पाठक जी के पास। उनके प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार रावत जी। उनके प्रत्याशी की क्या स्थिति है, जीत रहे हैं या जीत से दूर है, यदि अगर जीत रहे हैं तो कितने वोटों से जीत। आइए हम सवाल करते हैं। नमस्कार पाठक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके भी बहुत बहुत। और आपने जो सवाल पूछा, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, इस समय चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण में आ गया, कल मतदान होना है, क्या स्थिति है कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार रावत जी, किसके साथ में सीधी है? देखिए, ये तो सबको पता है कि अभी जो टक्कर है वो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रावत, क्योंकि आपने देखा है कि उनको समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है, लोकदल का भी समर्थन है, अभी हमारी भीम आर्मी वालों से बात हुई, उनका भी समर्थन है। और जब हमने राजकुमार रावत को प्रत्याशी चुना तो बहुत सोच समझ के चुना, क्योंकि नगर निगम का जब विस्तार हुआ तो इसमें गोवर्धन और बलदेव दो विधानसभा क्षेत्र से कम 3 लाख सवा 3 लाख वोट ऐड हुए। शहर में कांग्रेस अवश्य है, परंतु इन 2 इलाकों में आपने देखा हमारे विधानसभा चुनावों में भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये दिमाग में रखते हुए, क्योंकि राजकुमार रावत दोनों विधानसभाओं से विधायक रहे हैं और उनका वहाँ एक अच्छा असर भी है और शहर में कांग्रेस मजबूत है। और पिछले टाइम भी आपने देखा कि हमको 80,000 वोट मिले थे और 1 लाख वोट बीजेपी को मिले थे, तो हमारी हार जीत का जो आंकड़ा था वो 20,000 से उसमें फ़र्क था। तो ये दिमाग में लेकर के कि हम गांव से भी अच्छा करके आएंगे और हमने राजकुमार रावत को प्रत्याशी बनाया। परंतु जो भी आप रोज़ की घटना चक्र देख रहे हैं, एक वो पेच फंस गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी कांग्रेस कमेटी राजकुमार रावत के साथ है। कल दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, उन्होंने भी अपील की, प्रियंका गांधी जी ने भी अपील की, बीच में सलमान भाई भी आए। तो मेरे ख्याल से मथुरा की जनता बहुत जागरूक है, उनको समझ में आ गया है कि बिट्टू सिर्फ वोट काटने के लिए है। लगभग कितने वोट बिट्टू भैया आपको काटते हुए लग रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस का सिंबल उनके पास है, कितने वोट लगभग काटते? देखिए, यहाँ पर जो वोट काटने की बात ऐसी है कि जो ऐसी जनता है जो थोड़ी मतलब अनपढ़ है या जिनको ये नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ हाथ के पंजे को जानते हैं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि एक वोट आप हाथ के पंजे पे डालो, एक वोट आप जीभ पे डालो। तो जिनको कम्युनिकेशन हो जाता है वो तो ठीक है, जो थोड़े से भ्रमित कंडीशन में होते हैं तो वो कोशिश करेंगे दोनों वोट हाथ के पंजे पे डाल दें। हाँ, थोड़ी सी परिस्थिति में हम समझते हैं जो 2-5 हज़ार वोट घटना होगा, 10,000 में नहीं समझता हूँ कोई इतने फर्क पड़ेगा। परंतु अभी जो आपने मुझसे टक्कर की बात की, क्योंकि गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी राजकुमार रावत है, यहाँ पर सपा के भी वोट हैं। सपा के सभी पार्षदों से कह दिया गया है कि आप अपना वोट मांगिए और बड़ा वोट आप जीत पे मांगेंगे। रालोदा ने तो कोई भी प्रत्याशी लड़ाई नहीं, तो उन्होंने भी अपील की है। भीम आर्मी के भी वोट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी हमको सपोर्ट किया है और कांग्रेस का तो अपना वोट है ही। और इसके अलावा राजकुमार रावत का भी दोनों विधानसभा में अच्छा प्रभाव है। तो मैं समझता हूँ कि यमुना जी चाहेगी तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया राजकुमार रावत जी को, लेकिन तुलसीराम शर्मा जी इस समय अभी भी पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक बात जानते हैं कि जब पार्टी को निर्देश ऊपर से देती है, उनके अध्यक्ष अखिलेश जी ने जब समर्थन दिया है और जो उनके शहर और जिला अध्यक्ष हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, तो जो पार्टी का कैडर होगा, वर्कर होगा, वो तो अपने पार्टी हाईकमान को सुनेगा, न कि उनको। अगर वो बैठ जाते तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो जो उनके सहयोगी होंगे आसपास के, क्योंकि इंडिविजुअल तो आपको मालूम है एक आदमी की वोट की कितनी हैसियत होती है, वोट तो पार्टी का होता है और पार्टी चुनाव लड़ाती है। लगभग सारी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दे दिया, सपा है, रालोद है, भीम आर्मी है, तो लगभग मजबूत स्थिति में राजकुमार रावत दिखाई दे 100%। मथुरा नगर निगम का ब्राह्मण अभी खामोश है, उसका कहीं भी रुख नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है ब्राह्मणों में कितनी प्रकट देखिए, खामोश की बात नहीं है।
ब्राह्मणों से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है और जब वो जो चुप रहता है वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी पब्लिसिटी से फ़ायदा नहीं। ब्राह्मणों ने अपना मन बना लिया है। दूसरा, मैं किसी भी प्रत्याशी की बुराई नहीं करता। जो भाजपा का प्रत्याशी है उसके बारे में आपको भी मालूम है कि उनका कैसा एटीट्यूड है, किस तरीके के हैं, क्योंकि मैं बुराई में विश्वास नहीं करता। तो जनता इस बात को भली भांति समझ रही है और उनको ये पता है कि राजकुमार रावत एक बजे हुए नेता भी हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, 5 चुनाव लड़ा है, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, घर में जिला पंचायत भी सदस्य हैं, तो वो जानते हैं। और जो एक पीड़ा है मथुरा की, मैं समझता हूँ राजकुमार रावत अगर मेयर बनते हैं और एक बदलाव भी आना चाहिए। 5 साल पब्लिक ने बीजेपी को मौका दिया, उन्होंने क्या किया ये दुनिया ने देखा। अगर आपके काम से लोग संतुष्ट हैं तो आपको वोट देंगे और एक बदलाव भी आना चाहिए। और पब्लिक को, और जो बनता है मेयर, उसको भी ये ज्ञान होना चाहिए मैं काम नहीं करूँगा तो मैं हट भी सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा घमंड में है कि अरे जीतेंगे तो हम, पब्लिक पे जैसे कोई चॉइस ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये जनता है, हमारा काम है अपनी बात जनता में रखना और जनता निर्णायक होती है, उसको जो अच्छा लगेगा वो निर्णय लेगी। आप अपनी जीत को लेकर क्या आश्वस्त हैं? हम तो आश्वस्त पूरे हैं। लगभग कितना वोट लेकर के आ रहे हैं? वोट तो देखो परसेंटेज के ऊपर कितना पड़ेगा। पिछले टाइम 40% पोलिंग हुई थी, 16% वोट मिले थे बीजेपी को, 13 हमको मिले। अब अगर लो वोटिंग होती है तो मार्जिन कैसे कोई अंदाज़ा लगाएगा। बाकी ये मैं मानता हूँ शहर में वोटिंग कम होगी, देहात में वोटिंग ज़्यादा होगी। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उसको समझ रहे हैं, मैं उसको कहना नहीं चाहता। तो ये तो परसेंटेज के ऊपर है। अगर 7.5 लाख वोट में 40% वोट हो तो 3.25 लाख पड़ेंगे। अगर 35% पोलिंग हो तो और कम पड़ेंगे। जितना कम वोट पड़ेगा उतने ही कम मार्जिन में डिसीजन हो जाएगा। अभी जनता के ऊपर अभी आपने महेश पाठक जी को सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूरा का पूरा आंकड़ा उनकी नज़रों में है। एक ही चीज़ उन्होंने बताई है कि उनके प्रत्याशी की मजबूती है कि वो देहात से बहुत अच्छे मार्जिन में वोट लेकर के आएंगे। शहर में भी जिस समय पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ था, मोहन सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 80,000 मत मिले थे। हार जीत का आंकड़ा कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। ब्राह्मण समाज भी लगभग उनकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ में कहा है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस।